इस गाथा की चर्चा 10 नंबर गाथा की चर्चा अपनी लगभग पूरी हो गई थी। अपन इसका तात्पर्य देख रहे थे और फुटनोट कुछ रह गए थे, है ना। तो हमने जो जीव स्वदेह प्रमाण रहता है, इस बात को समझने से हमारा क्या पर्पस हल होता है, हमें क्या बात समझ में आई। कितनी बड़ी बात है कि एक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, अपने स्व क्षेत्र में रहता है, और दूसरा द्रव्य अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। यहाँ पर एंगल बात चल रही है क्षेत्र के एंगल से। तो जब प्रत्येक द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में रहता है, तो इससे ही सिद्धि हो रही है कि वो एक दूसरे का क्या कर सकता है, भले ही उनका एक क्षेत्रावगा संबंध हो, अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हों। समय सार जी में ऐसी भाषा लिखी है, अत्यंत निकट तिष्ठ रहे हों, तो भी उनका क्षेत्र अलग और उसका क्षेत्र अलग। तो विचार करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या करेगा। अब व्यवहारने के जो वचन आते हैं ना, उससे स्वरूप नहीं समझने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्वरूप नहीं समझने से। अब ऐसा ही बोलना पड़ेगा व्यवहारने से। क्या बोलना पड़ेगा? जीव स्वदेह प्रमाण रहता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन जीव ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं, जीव देह में रहता है, डायरेक्ट ऐसा कथन चल जाता है कि देह में रहता है। देह में नहीं रहता, जीव जीव में रहता है। चीनी डिब्बे में रखी है, चीनी डिब्बे में नहीं रखी, चीनी चीनी में ही है। अब ये शब्दों की मारामारी नहीं है, इसका भाव पकड़ना। चीनी डिब्बे में रहे तो डिब्बे को मीठा होना पड़े, तो डिब्बा तो मीठा नहीं होता। यदि जीव शरीर में रहे, जीव यदि शरीर में रहे, तो शरीर को चेतन होना पड़ेगा, सो तो कभी होता नहीं। तो इससे क्षेत्र अपेक्षा से भी दो द्रव्यों का भेद विज्ञान होता है। भाई साहब, आपका वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। समझ आई बात? तो देखो, तात्पर्य पढ़ रहे फिर से एक बार और। पौद्गलिक देह के साथ जीव को निजत्व की, अपनेपन की मान्यता अनादि से है। जीव को देह के साथ अपनेपन की मान्यता अनादि काल से चली आ रही है, और इसलिए वह संसार में परिभ्रमण करता है। शरीर के कारण परिभ्रमण नहीं करता। शरीर है भैया इसलिए भटकना पड़ रहा है, नहीं नहीं नहीं। शरीर में अपनेपन की मान्यता। देखो कितनी समझने की बात है कि अनंत भगवान तक शरीर साथ में, परम उदारिक शरीर अनंत भगवान को, और अपनेपन की मान्यता भी नहीं है, और उसके प्रति रंच मात्र राग भी नहीं बचा है ना। और ऐसी कंडीशन होने से अनंत सुख के धनी है। बोलो, देह रहते हुए अनंत सुख, और यहां पर कह रहे हैं कि देह है इसलिए दुख। नहीं नहीं, मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में सुखी, देह होते हुए भी। फिर भी समझना, फिर से समझना, बहुत समझने की बात है। सुबह भी अपनी क्लास में चर्चा आ रही थी कि जो भी परद्रव्य है ना, जो भी परद्रव्य, इसलिए ज्ञान को इतनी सावधानी की आवश्यकता है कि ये स्वरूप समझकर पर लक्ष्य छोड़ देता है तो शांति होती है। और यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है? शांति का उपाय अभी भी पर में हो रहा है। सुखी कैसे होंगे? कि प्रतिकूल संयोग मिट जाएं तो सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, स्वरूप समझ जाएं सुखी हो जाएंगे। क्या बोला? स्वरूप समझ जाएं सुखी हो जाएंगे नियम से, क्योंकि देह की एकत्व बुद्धि से परिभ्रमण हो रहा है।
म्यूट करो। देह की एकत्व बुद्धि दुख का कारण है, देह दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है ना। इसलिए देह का ममत्व छोड़कर निर्मोह निज शुद्धात्मा की भावना ये कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है। और जो कर्तव्य करता है उसको अधिकार मिलते हैं, और जो कर्तव्य नहीं करता उसे धिक्कार मिलता है। ऐसे ही यहाँ मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये कर्तव्य पूरा होने पर रत्नत्रय सुखी होने का अधिकार मिलता है, अन्यथा परिणति धिक्कारी जाती है। भैया ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि सब्जी मंडी में जो गाय जिस ठेले पे मुंह मारती है तो डंडे ही पड़ते हैं, बोलो, है ना। ऐसे ही ये ज्ञान जिस पर का लक्ष्य करता है और अकेला लक्ष्य नहीं, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है जबकि है कुछ नहीं, तो उसको धिक्कार मिलता है, दुखी होता है, कर्म का बंधन होता है, संसार परिभ्रमण होता है। इसलिए पर में कुछ नहीं करो, सुधार बिगाड़ की गुंजाइश नहीं है, स्वरूप को समझ के आनंद करो। ऐसा मैसेज मिल रहा है, ये प्रदेशों के एंगल से मैसेज मिल रहा है। समझ आई बात? देखो फुट नोट में क्या लिखा है, कोड किया है, आदरणीय दादा ने कोड किया है। क्या कोड किया है? समय सार जी की 49 नंबर की गाथा अभी हम लोग के स्वाध्याय में से होके गई। क्या कि जीव का संस्थान अनिर्दिष्ट है, उसको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो संसार अवस्था में जिस जिस देह में जाता है उस संबंधी उसका निज आकार है। ये एंगल बात हुई। दूसरा, यह नए प्रमाण ज्ञान करने के लिए अर्थात वस्तु स्वरूप प्रदेश संबंधी समझने के लिए है। ये पूरी बात काय के लिए है? प्रदेश संबंधी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। प्रदेशों की ऐसी व्यवस्था है लोक में, जैसे अभी भी प्रदेश की बात यदि समझ में नहीं आई हो तो जैसे मान लिया ये चश्मा है तो इसका अपना कोई ना कोई आकार है ना, और जितना आकार है उस संबंधी इसके प्रदेश है। ये रिमोट है, उसके अपने प्रदेश है, जितना शेप है उतने प्रदेश, है ना। ऐसे ही जीव प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में होती है तो उसका अपना अपना स्वक्षेत्र, निश्चित स्वक्षेत्र होता है ना। सो कह रहे हैं कि प्रदेश संबंधी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए चर्चा है, धर्म परिणति प्रकट करने के लिए तो एक अपना ज्ञायक स्वभाव ही आश्रय करने योग्य है। प्रदेश के एंगल से हमने वस्तु स्वरूप समझा तो भी हमारे को ज्ञायक की महिमा आई। यदि ज्ञायक की महिमा नहीं आई तो प्रदेश संबंधी चर्चा समझ के आपने अपने नॉलेज का पॉइंट तो बना लिया, लेकिन आपने भेद ज्ञान नहीं किया तो वो कार्यकारी नहीं होगा। कैसे भेद ज्ञान निकल रहा है इसमें से? ऐसे निकल रहा है कि जीव के प्रदेश अलग, शरीर के प्रदेश अलग। इसका मतलब क्या है कि मैं कभी भी देह रूप नहीं होता, मैं कभी भी देह रूप नहीं होता, ऐसा। तो ये भेद ज्ञान करना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है इसमें। क्या इंपॉर्टेंट बात आ रही है? संसारी दशा में दोनों का विषय साथ ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको ये बात पकड़ में आ जाए ना तो समझना बात बनेगी। संसारी दशा में दोनों का विषय एक साथ विद्यमान है। क्यों? कि संसार दशा में शरीर का संयोग है, अनंत भगवान पूर्ण वीतरागी हो गए और जब तक अघाती कर्म का अभाव नहीं हुआ तब तक वे संसारी हैं और वे भी देह में हैं, है ना। परंतु देह वचन कैसे आएंगे व्यवहार के? कि परम औदारिक शरीर वाले हैं भगवान,
परम औदारी शरीर वाले हैं। तो ये जब ये सेंटेंस हमने सुना तो हमें भेद ज्ञान हो गया। क्या? परम औदारी शरीर पुद्गल है, पुद्गल की रचना है, उसका क्षेत्र अलग है और जीव का क्षेत्र अलग है, ऐसा हमारे को भेद ज्ञान हुआ, है ना। तो व्यवहार का विषय भी विद्यमान है और निश्चय का विषय भी विद्यमान है। व्यवहार से ऐसा कहेंगे स्वदेह प्रमाण है और निश्चय से ऐसा कहेंगे अपने क्षेत्र में विराजमान है। तो दो बातें अलग अलग हैं कि नहीं, एक ये कथन दो प्रकार के हैं, वस्तु स्वरूप एक ही है, उसके विषय विद्यमान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिस डिब्बे में चीनी रखी है तो उसके दोनों विषय विद्यमान है। बहुत अच्छा। क्या विद्यमान है? हम उसी समय उसको चीनी का डिब्बा कह रहे हैं और उसी समय हम उसको स्टील का डब्बा कह रहे हैं। एक ही समय में दोनों बातें लागू पड़ती हैं, आगे पीछे नहीं लागू पड़ती हैं। एक वस्तु को दो प्रकार से कथन करने का जो शैली है वो नए है। एक बात कह रहे हैं हम, जो उसका यथार्थ स्वरूप है सो निश्चय, और किसी अपेक्षा से कह रहे हैं सो व्यवहार। जीव अपने स्वक्षेत्र में रहता है, ये निश्चय की बात है, और शरीर के क्षेत्र में रहता है, शरीर आकार रूप रहता है, तो ये व्यवहार है ना। ये बात समझने की है। अब देखो थर्ड पॉइंट है, शरीर पर पदार्थ है इसलिए उसके आकार के साथ संबंध बताना, संबंध होता नहीं। क्या बोला? संबंध त्रिकाल, त्रिकाल जीव का संबंध शरीर से कभी भी जीव का शरीर के साथ संबंध होता नहीं, नेवर। परंतु फिर भी शरीर के एंगल से कथन करते हैं, है ना। शरीर पर पदार्थ है इसलिए उसके आकार के साथ संबंध बताना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। ये व्यवहार न का संबंध है नहीं, और फिर भी संयोग की अपेक्षा से कह रहे हैं कि वे परम औदारी शरीर वाले, मुनिराज नग्न दिगंबर, हम औदारी शरीर वाले, ऐसा कथन कर रहे हैं शरीर सापेक्ष। तो हमारे को भेद विज्ञान क्या, जीव के प्रदेश अलग, शरीर के प्रदेश अलग। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी 10 नंबर गाथा से रिलेटेड होगी। अब अपन आज अगली गाथा, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है अगली गाथा, हमारा सारा भ्रम दूर होगा, है ना, कि हम कैसे देखते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। यहाँ पर तो क्या है, जैन शासन के स्वाध्याय करते हुए हमारे को हमारी दृष्टि बदल जाती है, देखने का एंगल बदल जाता है। जो अब तक हम चीज़ों को मिला के देख रहे थे सो मिला के देखना बंद हो जाता है। हम वस्तु स्वरूप के तरीके से चीज़ों को भिन्न भिन्न देखते हैं। आज सुबह चर्चा आई थी ना कि वो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, वो ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है सबको भिन्न भिन्न जानने का। सो वो ज्ञान सबको न्यारा न्यारा जान लेता है। कब जानता है? आगम के सेवन से। हमारे पास अभी कुछ डायरेक्ट आधार नहीं है, एक ही आधार है, क्या? आगम का सेवन। सेवन अकेला नहीं, युक्ति का अवलंबन। आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। तो वो बात तो सत्य है, जो बात यहाँ कही जा रही है ना, वो तो ऑलरेडी फुल प्रूफ है। परंतु आप यदि युक्ति लगाओगे ना तो आपके ज्ञान में वो चीज़ प्रूव हो जाएगी, तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। और आपके ज्ञान में प्रूव नहीं हो रही तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी तो उस संबंधी आपको आनंद भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, देखो गाथा नंबर 11। पुड़वि जलते वाऊ वड़पदी विविह थावरे इंदी विगतिग चदुपम चखा तस जीवा होंति संखादी। शांतनु आप पढ़ोगे हरि गीत? भूजलानल
भूजलानल वनस्पति अर वायु थावर जीव हैं। बोलो आप बोलो। इंद्रियों से 5 तक शंकादि सब त्रस जीव है। अन्वयार्थ। अनल। हाँ, भूजल अनल वनस्पति, भूजल अनल वनस्पति और वायु थावर जीव है। बहुत अच्छा। देखो अन्वयार्थ सुनना ध्यान से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं और शंख इत्यादि 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और 5 इंद्री ये त्रस जीव हैं। देखो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं। भाषा कैसी आती है? डायरेक्ट कैसी भाषा आती है। इसका लक्षण है ना, अपन को भावार्थ की एक लाइन पढ़ रहे हैं, फिर अन्वयार्थ का अर्थ करेंगे। संसारित्व, अधिकार कौन सा है? संसारित्व, अर्थात जीव में संसार की अवस्था, हालत, दशा, पर्याय। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? संसार में जीवों की 2 अवस्थाएं हैं। अपन को इस मूल बात पे बात करनी है। जीवों की 2 अवस्थाएं हैं। और इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है ना, जीव और उसकी अवस्था 2 चीजें हैं। जीव और अवस्था 2 चीजें हैं। यदि अपन वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो अवस्था मतलब उत्पाद व्यय, जो उत्पन्न होती है, नाश होती है, उसको अवस्था कहते हैं, है ना। और ध्रुव सदा एक रूप रहता है। ध्रुव है, वही वास्तविक जीव है। तो जीव और उसकी अवस्था, है ना। तो अब या तो अपन ऐसा बोलें जैसे यहाँ पे ओपन करके लिखा, जीवों की 2 अवस्थाएं हैं, या डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट कथन ऐसा चलता है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ही प्रकार का, एक 2 प्रकार का। समझ में आ रही बात? जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव तो एक ही प्रकार का होता है। अवस्था के एंगल से उसको 2 प्रकार का कह रहे, 4 प्रकार का कह रहे, 10 प्रकार का कह रहे, जितने प्रकार के कहें। एग्जाम्पल, सोना मूल द्रव्य, सोना ध्रुव, 10 ग्राम सोना, ध्रुव 10 ग्राम सोना, ध्रुव सोना है ना। अब वो 10 ग्राम की अंगूठी और 10 ग्राम की चेन, तो सोना कितने प्रकार का? सोना 2 प्रकार का है। सोना कितने प्रकार का हो गया? अरे बोलो, बोल के तुरंत एक ही प्रकार का, और बोल के तुरंत म्यूट करा करो, है ना। सोना एक ही प्रकार का है, अवस्थाएं अनेक प्रकार की हैं। चूड़ी बना लो, उसकी गर्दन बना लो, बाजूबंद बना लो, वगैरह वगैरह, है ना। अवस्थाएं अनेक प्रकार की, लेकिन अनेक प्रकार की अवस्था होने के कारण वस्तु तो अनेक प्रकार की नहीं हो जाती, है ना। ऐसा अब आओ अपने अपने सिद्धांत पे, जीव के केस में। जीव क्या कह रहे हैं कि जीव अनेक प्रकार के हैं। तो कौन कौन से प्रकार के? एक डायरेक्ट कैसे, व्यवहार का कथन कैसे चलता है?
जीव तो परिपूर्ण उत्पाद व द्रव युक्तम सत, जीव अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, और रोज बात चलती है असंख्यात प्रदेशी, है ना, और उसकी पर्याय, उन गुणों की पर्याय, इतना ये जीव का पूरा परिकर है, द्रव्य गुण पर्याय। और दूसरी भाषा में द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी स्वचतुष्टयमयी जीव। अब इसके संयोग में क्या है? संयोग में एक इंद्री, तो एक इंद्री किसकी होती है? आत्मा की कि शरीर की? एक इंद्री जो रचना है वो किसकी रचना है? आत्मा की, शरीर की रचना, बराबर। एक इंद्री, तो उस शरीर के सापेक्षता में ये परिपूर्ण भगवान आत्मा जीव को क्या बोल रहे हैं? एक इंद्री बोल रहे हैं, एक इंद्री। और शरीर की रचना मिली 2 इंद्री, शरीर की रचना मिली 3 इंद्री, शरीर की रचना मिली 4 इंद्री, 5 इंद्री, है ना। तो शरीर और यहाँ पर जीव, तो उस जीव का संयोग बना ना इस शरीर से, तो उस सापेक्ष में जीव को ही कह रहे हैं 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। और गजब बात है, अब ये शरीर तो कहता नहीं है कि मैं जीव हूं, कि मैं 5 इंद्री हूं, कि या मैं जीव हूं। ये जीव ही बोलता है, क्या बोलता है? कि मैं 5 इंद्री हूं। शरीर तो कुछ बोलता नहीं है। शरीर से पूछो, अगर शरीर बोले तो बोले मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई है कि जो मुझे अपना मान मान कर दुखी होता है। ये तो शरीर को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई है जो मुझे अपना मान के दुखी, अपना ही मानता भी है और दुखी भी होता है। मुझसे प्रेम करता है, मुझसे द्वेष करता है। बोलो, आ रही बात समझ में? कैसी अद्भुत बात है। तो अब उसी एंगल से पूरी चर्चा सुनना। संसारित्व, संसारित्व मतलब जीव की, जिस जीव की पर्याय में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानती। अभी कहा ना कि शरीर में अपनेपन की मान्यता से संसार में परिभ्रमण हो रहा है, तो उस ज्ञान ने अपने को आत्मा नहीं जान के अपने को देह रूप अनुभव किया, तो फिर उसको उस अकॉर्डिंगली, उसके परिणाम के अकॉर्डिंगली उसको ये इंद्रियों का संयोग बनता है। देखो, पहली गलती कि मैं शरीर वाला हूं, पहली गलती मैं शरीर वाला हूं, तो इसलिए तो शरीर मिलता है। मैं शरीर वाला हूं इसलिए तो शरीर मिलता है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, लड़की हूं, लड़का हूं, मोटा हूं, पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं, वगैरह वगैरह। अब कैसा रंग रूप डिजाइन कैसा मिलेगा? अकॉर्डिंग टू परिणाम। समझ में आ रही है बात? 2 गलतियां। मैं शरीर हूं इसलिए शरीर मिला। अब कैसा शरीर मिलेगा? जैसे परिणाम वैसा शरीर। ठीक है। अब शरीर के संयोग की अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं। ये सारे, अब ये सुनना, पृथ्वी तो क्या है? पृथ्वी जीव नहीं है। पृथ्वी एक इंद्रिय जीव का शरीर है, बॉडी। जैसे ये बॉडी है, ऐसे। जल का है, जल पता क्या है? जल कायिक जीव का शरीर। वनस्पति क्या? ये लौकी, टमाटर, आम, केला, संतरा, ये सब क्या है? वनस्पति कायिक जीव तो वहां पे वो है, और ये उसका शरीर है, बॉडी, है ना। तो एक इंद्री कितने प्रकार का? कि पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, और क्या छूट गए? अग्नि। ये 5 टाइप के शरीर हैं। एक इंद्री जीव के 5 टाइप के शरीर हैं, है ना। और जीव कैसा है? अतीन्द्रिय।
तो इस जीव को इस एंगल से कह रहे हैं कि ये एक इंद्रिय जीव है, और एक इंद्रिय में भी डिफरेंट टाइप की शरीर होने से उसको डिफरेंट टाइप से कहते हैं। ये पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी बॉडी है, उसमें रहने वाला जीव है, वो पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी ही काया है जिसकी, पृथ्वी कायिक मतलब पृथ्वी ही काया है जिसकी। अब ये व्यवहारने का वचन है, पृथ्वी ही काया है जिसकी। परिभाषा कैसे बनाएंगे? ऐसी बनानी पड़ेगी व्यवहारने से। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। समझ आई बात? जीव की काया कौन सी है वास्तव में? ज्ञान ही काया है जिसकी, वो जीव है। और पृथ्वी ही काया है जो वो पुद्गल है। लेकिन ऐसा व्यवहारने का वचन चलता है, और हम जीव को ही पृथ्वी का देखते रहते हैं। समझ आ रही है? भेद विज्ञान करना है। बहुत शानदार ग्रंथ है ये, इसलिए बार बार महिमा आती है। अभी निश्चय व्यवहार की चर्चा आएगी, देखना कि ऐसा होने पर भी निश्चय से जीव कौन है और व्यवहारने से क्या बोल रहे हैं, है ना? तो पृथ्वी जल कायिक, जल ही काया है जिसकी। देखो पानी छानने की बात चलती है ना, तो पानी छानना चाहिए, डबल धोरे छन्ने से पानी छानना चाहिए। छन्ना ऐसा एकदम पतला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिसको ऐसे लगा के देखो तो सूर्य की किरणें नहीं दिखाई दें, ऐसा छन्ना, है ना? अब कोई बोलेगा तो पानी छानते रहे, पानी नहीं छनता। अब सोचो, आज अपन सब मास्क लगा रहे कि नहीं लगा रहे, 3 लेयर्ड। तो वही तो कॉन्सेप्ट है मास्क का। 3 लेयर्ड मास्क लगाया, क्यों? कि वो वायरस नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही डबल लेयर्ड से पानी छानना चाहिए। तो वो जो जल कायिक जीव है ना, जल कायिक जीव है ना, तो वो जीव ऊपर रह गया, और अदर पानी वो बह गया। समझ में आ रही है? और उन जीवों की विलक्षण करके हमने रक्षा कर दी। जीव पानी में ही बह के चला गया। पॉइंट समझ में आया? ऐसा अग्नि कायिक, ये जो जलाते ना, लाइटर जलाया और गैस ऑन की, वहां पे जीव है, अग्नि में जीव। कौन सा जीव है? अग्नि कायिक जीव, अग्नि ही काया है जिसकी। वायु कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव। ठीक है? तो इनको ये अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव, इन जीवों को क्या कहते हैं? स्थावर। स्थावर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि एक जगह स्थिर रहते हैं। ऐसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ये स्थावर जीव हैं, ये हिलडुलते नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं। कि नहीं, ये परिभाषा सही नहीं है। हवा चलती है कि नहीं चलती, पानी बहता है कि नहीं बहता, अकेले पेड़ हैं जो एक स्थान पर खड़े रहते हैं, है ना? तरस नाम कर्म के उदय में जो शरीर मिलता है उसको तरस जीव कहते हैं, वो स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय में जो शरीर मिलता है वो 5 प्रकार के शरीर मिलते हैं, है ना? तो उनको स्थावर जीव कहते हैं। ठीक है? अब 2 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन जीवों को क्या कहते हैं? तरस जीव कहते हैं। स्थावर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब देखो डायरेक्ट क्या भाषा चलती है? 5 प्रकार के जीव। जीव 5 प्रकार के नहीं है, जीव एक ही प्रकार का, 5 तरह की डिजाइन वाला शरीर मिला है उसको। तो शरीर के संयोग से जीव को 5 प्रकार का बोल रहे हैं। ये एकदम ख्याल में रखनी है बात। देखो पूरी जिनवाणी भेद ज्ञान के लिए समर्पित है। यदि आपने भेद ज्ञान नहीं किया और आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने उनके नाम लिख दिए तो आपको नंबर तो मिल जाएंगे 100 में से 100।
तो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में पास होते हैं ऐसे इसमें भी पास हो जाएंगे, लेकिन भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमारे पर्पस सॉल्व नहीं होगा जिनवाणी पढ़ने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी बात समझ में? ठीक है, तो इस मूल में दो भेद कर दिए। क्या भेद कर दिए? स्थावर और त्रस। बढ़िया। देखो अजय भैया ना रेस्पॉन्ड करते हैं, तो रेस्पॉन्ड करना ही चाहिए। ये ऐसे करके करते हैं आप।